उसके अंदर इंप्रेशन ये आ रहा है उस बात से कि जैसे पाकिस्तान जो है वो पता नहीं न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जो है वो जा रहा था, जो एटमी धमाके थे शायद उसकी तरफ जाने लगा था, जिसकी वजह से एकदम जो है सब कुछ हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह के वक्त जो है वो एक अपने सोशल मीडिया ऐप के ऊपर एक मैसेज डाला, जिसके बाद इंडिया में एक मुसीबत पड़ गई है। आपको पता नहीं है ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी बहन है। आपने दरिया की बात की थी, ये तो उससे भी ऊपर का ऑप्शन निकला है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अब इसके बारे में बात करें। अब उसके बाद आप यकीन कीजिए कि सफे मातम बिछा हुआ है इस वक्त इंडिया के अंदर। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज से हफ्ता पहले जो है अपनी फौज के ऊपर जो है लान तान कर रहे थे, तो अब जब पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली है, पाकिस्तान ने जो है वो कमाल कर दिया, अब ये लोग भी जो है अपना हिस्सा डालने आ गए जी, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, अब हमारी फौज ने कमाल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज फायर हुआ है, कशीदगी जो खत्म हुई है, उसको एनालाइज करेंगे। कुछ मजीद खबरें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं और कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी जो है वो मार्केट में आई हुई हैं। तो इन तमाम चीज़ों को थोड़ी देर में आपके साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। कुछ फेक न्यूज़ इस सारे मामले के अंदर, जहाँ पे वैसे तो इसका मास्टर जो है वो इंडिया है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी जो है कुछ फेक न्यूज़ भी फैलाई गई हैं और कुछ बरसाती मेंढक जो पिछले दिनों कहीं और छुपे हुए थे, अब नए रूप के साथ जो है वो भी बाहर आए हैं। जरा उनके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और जो मार्केट में थ्योरी एक आई हुई है, क्योंकि एक वेस्टर्न न्यूज़पेपर के अंदर ये बात आई है कि जी अमेरिका को एक इंटेलिजेंस ऐसी मिली थी जिसके बाद जो है वो एकदम मुज़ाकरात की बात की गई और इसको जो है वो डिसाइड किया गया कि फौरन जो है वो सीज फायर जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान करवाया जाए। और उसके अंदर इंप्रेशन ये आ रहा है उस बात से कि जैसे पाकिस्तान जो है वो पता नहीं न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जो है वो जा रहा था, जो एटमी धमाके थे शायद उसकी तरफ जाने लगा था, जिसकी वजह से एकदम जो है सब कुछ हुआ है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने जो अपने सोर्सेस से बात की है, मेरे पास क्या खबर है वो मैं थोड़ी देर में आपके साथ जो है मैं शेयर करता हूं कि एक्चुअली मेरी नज़र में ये मुज़ाकरात एक्चुअली हुए क्यों है, और मैं आपको इसको थोड़ी देर में प्रूव करके बताऊंगा कि भारत के लिए जो है वो कितना ज़रूरी था ये मुज़ाकरात होने। ये जो सीज फायर करवाया गया है ये भारत ने क्यों करवाया, मैं थोड़ी देर में आपसे शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले जरा थोड़ा सा मजा तो लेना, थोड़ा सा जरा आपको आपके साथ शेयर तो करें कि वहां पे इंडिया के अंदर जो है वो माहौल क्या। हमारे यहाँ पे जनाब रात को भंगड़े चल रहे थे, रात को गाड़ियों के ऊपर लोग जो है वो पाकिस्तानी झंडे लेके निकले हुए थे, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो सड़कों के ऊपर ये माहौल चल रहा था, जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। उधर इंडिया में क्या सूरत है, आइए जरा मैं चंद हमने ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो निकाले हैं, जरा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये के सिंह हैं, वो कहते हैं जी, लिखते हैं फेट कंप्लाई फॉर पाकिस्तान, डैम नरेंद्र मोदी हैज स्क्रूड इट बैडली बाय लुक्स ऑफ इट, परहैप्स द बिगेस्ट डिफीट इंडिया हैज एवर फेस्ड, डिडंट इवन फाइट। उन्होंने कहा, वो बेसिकली नीचे लिखा हुआ था जी, शहबाज शरीफ थैंक्स चाइना इन हिज एड्रेस टू द नेशन। शहबाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो कल खिताब किया था उसके ऊपर ये इंडियंस जो है कह रहे कि यह हमारी सबसे बड़ी शिकस्त है जो हमारे साथ हुआ है। उसके बाद आगे एक ऋषभ नाम का एक अकाउंट है, उसने कहा जी, बिग डिप्लोमेटिक एल फॉर इंडिया आफ्टर दिस शहबाज शरीफ मीडिया एड्रेस, वी लुक लाइक वीक जोकर्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड नाउ। हम जो है मस्खरे लग रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। उस पर पूजा त्यागी जो है वो लिखती है कि जी, हम वो बेवकूफ़ लग रहे हैं जो युद्ध में उतरे पिटने के लिए, दुनिया के हंसने के लिए, कि हमारे साथ जो है वो ये हो रहा है कि हम लोग जो है वो पिटने के लिए और लोग हमारा जो है पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। मैं अभी दुनिया क्या मजाक उड़ा रही है वो भी मैं थोड़ी देर में आपसे शेयर करता हूं। उसके बाद एक और अकाउंट है जी अकी, वो लिखता है जी, जयशंकर हैज कंट्रीब्यूटेड सेम फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एज मच एज विजय शंकर हैज डन फॉर इंडियन क्रिकेट। तो मतलब वो जो जयशंकर उनका मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स है, वजीर खारजा है, उसको जो है बुरा भला कहा जा रहा है। उसके बाद एक और अकाउंट है जी, वो लिखता है शहबाज शरीफ जस्ट डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन विच स्टेटेड दैट पाकिस्तान वन द वॉर व्हाइल आवर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज बेगिंग पाकिस्तान टू फॉलो सीज फायर डील ब्रोकर्ड बाय अमेरिका, अ न्यू लॉ फॉर अस एज अ नेशन। तो एक अकाउंट ने ये लिखा, एक और जो उसने लिखा, नॉट वन नेशन हैज स्टूड अप फॉर इंडिया, नॉट वन, व्हाट अ मैसिव एम्बैरेसिंग फेलियर फॉर आवर फॉरेन पॉलिसी। कि जी एक मुल्क भी जो है वो हमारी मदद के लिए नहीं आया, किसी ने हमारी जो है वो कोई मदद नहीं की। तरुण गौतम है, उसने लिखा जी, सिंस लाइक्स आर प्राइवेट कैन वी ऑल एग्री टू द फैक्ट दैट ही इज द वर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर वी एवर हैड। और नीचे वो जयशंकर जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है उसकी तस्वीर जो है वो उसने लगाई हुई है। एक और अकाउंट जो है ANI के ऊपर जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, वो उसकी बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो एक स्लाइड जो है वो शो किया हुआ था, तो उसके ऊपर वो बंदा लिखता है जी, वी हैव लॉस्ट इट ऑफिशियली, हम ऑफिशियली जो है वो हम हार चुके हैं। उसके बाद एक और अकाउंट है, वो लिखता है जी, नरेंद्र मोदी प्लीज रिजाइन, अमित शाह प्लीज रिजाइन, अजय दोवल प्लीज रिजाइन, जयशंकर भाई तू इंडिया छोड़ दे, मतलब वजीर खारजा को कह रहे तू इंडिया छोड़ के चला जा। तेजस्वी प्रकाश वो अपने अकाउंट पे लिखती है जी कि आर इंडियन एयरफोर्स हैज बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिडिक्यूल, कास्टिंग अ शेडो ओवर द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर वेस्टर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑन द ग्लोबल स्केल, थैंक्स टू मोदी जी। उन्होंने कहा कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो मजाक बन के रहेगी पूरी दुनिया के अंदर, और लोग जो है हमारे पे जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे ऊपर थू कर रहे हैं कि ये तुम लोगों का हाल है, ये तुम्हारी डिफेंस है, ये है। इसके अलावा जनाब ये एक खुसूसी एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये जनाब वो कमांड एंड कंट्रोल रूम है जहां से पाकिस्तान की ये फिजाइया, पाकिस्तान की ये शाहीन जो है
वो भारतीय जहाज़ों का शिकार करते आए हैं। और ये वो पूरी टीम है, ये बिल्कुल सेंटर में जो है वो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं वो बैठे हुए हैं, और इनके साथ एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, जिन्होंने DGISPR के साथ जो है वो प्रेस ब्रीफिंग भी की थी, वो लेफ्ट साइड से दूसरी साइड के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। राइट साइड पे दूसरी तरफ जो है वो एयर कॉमोडोर नुमान जो है वो बैठे हुए हैं, जो कि ये वही हैं एयर कॉमोडोर नुमान जिन्होंने अभिनंदन का जहाज जो है वो गिराया था। राइट साइड पे सेकंड नंबर पे वो बैठे हुए हैं। तो ये वो टीम है, ये वो एयरफोर्स के जाबाज हैं, ये वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जो है ये कामयाबी दिलाई है। और दिन रात, मैं आप यकीन कीजिए कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन थी कि ये पूरी टीम जो है पता नहीं कितने दिनों से इसी कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद थी। ये सोते भी यहीं पे थे, ये खाते भी यहीं पे थे, ये इस कमरे से बाहर नहीं जाते थे। इन्होंने पता नहीं शायद दिन की रोशनी भी देखी या नहीं देखी। और इन्हीं की बदौलत, ये इन चेहरों को याद रखिएगा, इन्हीं की बदौलत जो है वो पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल की है। तो इन लोगों को याद रखिए, इन लोगों को सलूट कीजिएगा। जब जब आपको कहीं पे भी ये नजर आए, इन लोगों को आपने जरूर सलूट करना है। अच्छा, अब आए जरा, मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मैंने वेस्टर्न मीडिया के अंदर जो है वो कल से एक सवाल हो रहा है लोगों के ज़हन में कि जनाब क्या पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसी इंटेलिजेंस आ गई थी कि पाकिस्तान जो है क्या न्यूक्लियर जो ऑप्शन है क्या उसका इस्तेमाल करने लगा था। नूर खान एयरबेस के ऊपर जो है वो ये जो स्टोरी बिल्ड की गई है अखबार के अंदर वो ये है कि जनाब नूर खान एयरबेस के ऊपर जब अटैक किया गया भारत की जानिब से, तो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर जो है वो बिल्कुल उसके आसपास ही है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जो है वो जाने लगा था, जिसकी वजह से एकदम अमेरिका भागा है। अमेरिका ने बीच में जो है वो सऊदी अरब को भी बीच में डाला, टर्की बीच में आया, और उसके बाद जो है वो चीज़ों को रिजॉल्व करके जो है वो सीज फायर जो है वो करवाया गया। मेरे पास कम से कम मैं जो मुख्तलिफ लोगों से जो मेरी गुफ्तगू हुई है और उसके बाद जो जिस नतीजे पे मैं पहुंचा वो मैं आपके सामने मैं रखता हूं। देखिए, जब भी जंग होती है ना, तो सबसे पहला जो जाहिर बात इंटरेक्शन होता है, जो आपस में जो डॉग फाइट तो खैर यहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जो आपस में जो क्लैश होता है वो एयरफोर्स का हुआ, हमारे यहाँ पे एयरफोर्स का हुआ। उसके अंदर आपने उनके 5 जहाज गिरा दिए। उसके बाद ये कहानी जो है वो ग्राउंड ट्रूप्स की तरफ आई, ठीक है। मिसाइल्स दागे गए, ड्रोन्स फेंके गए, और उनकी तरफ से भी मिसाइल्स फेंके गए, हमारी तरफ से भी उसके बाद जवाबी मिसाइल्स जो है वो फेंके गए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ड्रोन से आगाज किया, उन्होंने एयरक्राफ्ट अपने जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन की तरफ नहीं भेजे। तो उनको क्यों नहीं भेजे? जाहिर बात है उनको इस बात का आइडिया हो गया था कि इनकी एयरफोर्स की जो पावर है वो हमसे ज्यादा है, ये हमें स्ट्राइक कर सकते। और मैं थोड़ी देर में अभी उसके बारे में भी बात करने लगा हूं। मैं वो जो 5 जहाज है ना, मैं उसके ऊपर भी आता हूं। तो उसके बाद जो है वो जब ये स्टार्ट हुआ, तो इनका बेसिकली कहां से, जो मेरी इतलात हैं, जो कहां से बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो इनका जो S-400 का मिसाइल सिस्टम है ना, जो उनका लॉन्चर है, और जो 4 ट्यूब्स के जरिए जो मिसाइल जो है वो टारगेट करता है, वो फायर करता है, बेसिकली उसके ऊपर इनको बड़ा मानता है। ये बड़ा ही एक एक्सपेंसिव सिस्टम है S-400 का। और ये जिस तरह राफेल को ये समझते हैं ना कि ये हमारा जूल, द क्राउन जूल है हमारे एयरक्राफ्ट का, और वो तो हमने उड़ा दिया। S-400 को ये तस्वुर करते हैं कि ये जो है वो एक ही वक्त में जो है वो तकरीबन 38 या 40 जो टारगेट जो है वो भी कर सकता है। एक ही वक्त में जो है वो मल्टी डायमेंशनल, अगर एयरक्राफ्ट आ रहे हो, मिसाइल्स आ रहे हो, ये उनको टारगेट करके उड़ा सकता है। हुआ ये है, आप और मैं अब आपसे कहूंगा कि आप इसकी टाइमलाइन भी उठा के देख लीजिएगा। अब ये जो आप बात कह रहा हूं ना, क्योंकि मेरी जो चंद लोगों से बात हुई और उसके बाद इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर अगर आप टाइमलाइन भी उठा के देखें तो उसके बाद कहानी शुरू होती है। जैसे ही पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये खबर फ्लैश होना शुरू हुई कि पाकिस्तान ने इनका S-400 का एक सिस्टम जो है, एक वो जो बैटरी सिस्टम है, उसको उड़ा दिया, वहां से कहानी स्टार्ट होती है। बेसिकली वहां से तब्दीली आती है। अरे आप हैरान होंगे कि भाई एक S-400 अगर उड़ भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाता हूं। देखिए, कोई भी जंग जो होती है ना, जब भी आपस में लड़ी जाती है, तो उसके लिए एयर कवर बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एयर कवर जब तक नहीं होगा आपके ट्रूप्स को, आपके टैंक्स को, आपके S-400 को, तब तक जो है वो कहानी आगे नहीं चलती। यहां पे पाकिस्तान अपनी एयर सुपीरियरिटी जो है वो पहले ही प्रूव कर चुका हुआ था उनके जहाज़ों को गिरा के। तो देवर एक्सपेक्टिंग कि चले हमारे जहाज़ तो शायद नहीं चले, लेकिन हमारा जो S-400 सिस्टम है ना, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है हम इस्तेमाल करेंगे, वो इधर उधर जो है वो फायर करेगा, एंड वील बी एबल टू ब्रिंग बैक दैट सुपीरियरिटी। पाकिस्तान अगर आप उठा के देखें ना, ये जब इनके जहाज़ गिरे तो उसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल मतलब नॉर्मल बैठा हुआ था, कोई आगे से अटैक्स नहीं हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। इन्होंने एक्चुअली ड्रोन्स भेजे, और इन्होंने बेसिकली कोशिश ये की कि भाई ये जो टिल्ट पाकिस्तान की तरफ चला गया है जहाज गिराने के बाद, ये वापस हमारे पास आ जाए कि हमने ड्रोन्स जो हैं वो गिराए हैं। अब हुआ ये कि उसके बाद इन्होंने उसी चीज़ के अंदर जो है वो अपने S-400 का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया, अपने उस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो मिसाइल्स इन्होंने इस्तेमाल किए, इनकी लोकेशंस जो है वो डिटेक्ट हो गई, पता लग गया कि कहाँ से जो है वो ये मिसाइल्स जो है वो फायर किए जा रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जब जवाबी हमले किए गए हैं, तो उस दौरान इनका एक सिस्टम जो है ना वो भी उड़ गया, S-400। और मेरी नज़र में, मेरी इतलात के मुताबिक ये वो पॉइंट था। इट इज़ नॉट द एटॉमिक ऑप्शन, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक वो तो
ना डिस्कस हुई है अभी मतलब जिस स्टेज के ऊपर हम थे, वो मेरी इत्तलात के मुताबिक वो बिल्कुल आखिर में जाके जो है ना, जब आपको लगे कि भाई सब कुछ ही हाथ से जाने लगा है, ये तब जाके इस्तेमाल होती है। ये मेरा ख्याल में डिलिबरेटली, बल्कि मैं तो इसको समझूंगा ये पाकिस्तान का इमेज खराब करने की बिलावजह कोशिश की जा रही है कि जी पाकिस्तान जो है इस ऑप्शन के लिए जाने लगा था। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। ये मुझे तो ये लग रहा है कि जानबूझ के ये जो एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान तो उसके हाथ पांव भूल गए थे और वो न्यूक्लियर ऑप्शन करने लगा था, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली ये S-400 का सिस्टम था, क्योंकि अमेरिकन को ये आइडिया हो गया था। मैंने आपको पहले भी बात बताई थी अपने व्लॉग्स में कि जब उनके जहाज गिरे थे ना, तो ये बात सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है। और आप देख लें तमाम इंटरनेशनल अखबारों के अंदर जो ये चीज़ें चल रही हैं कि जनाब जहाज जो है वो गिरे हैं, इंडिया के जहाज गिरे हैं। इसी तरह जब इनका S-400 सिस्टम जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ है, तो तब अमेरिकन को पता लगा कि भाई ये तो खत्म हो गई कहानी, ये तो अब इनके ग्राउंड ट्रूप्स भी जो है ना वो भी खत्म हो गए, क्योंकि उसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता ना। आपका S-400 सिस्टम जो है, जो आपकी ग्राउंड ट्रूप्स के पास सबसे बड़ी एक फोर्स थी, जब वो भी खत्म हो गई, पीछे क्या रह गया? पीछे तो फिर आपकी नेवी बस रह जाती है, बस दैट्स द लास्ट रिजॉर्ट। और नेवी भी जो है आज के दौर में आप उसको एयरफोर्स के जरिए न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, वो कोई इतनी औखी बात नहीं है। या आपकी सबमरीन्स होती हैं या आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, और उनको भी जो है आज के इस दौर में आपकी एयरक्राफ्ट के जरिए न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो बेसिकली वो S-400 का निजाम था। जब पाकिस्तान ने वो हिट कर दिया ना, तब ये भागे भागे गए हैं अमेरिकन के पास और उनको जाके कहा कि जी पाकिस्तान तो यहां तक आ गया है, पाकिस्तान ने तो हमारा वो निजाम भी जो है वो तबाह कर दिया है। और उसके बाद ये सारा जो है वो काम स्टार्ट हुआ कि नहीं जी सीज फायर करें, सीज फायर करें, सीज फायर करें। और तब ये कहानी सीज फायर की जो है वो शुरू हुई है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो रहा है, आ जाए जरा उसके बाद। अब उसके बाद मैं मुख्तलिफ इंडियन चैनल जो है वो मैं देख रहा हूँ, और उसके अंदर जो है वो ये क्या कहा जा रहा है कि नहीं ये तो पाकिस्तान ने पुश किया है, ये पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान ने करवाया है। इसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ अब इमेज बिल्डिंग के लिए, अपनी खफत, अपनी शर्म जो हुई है, शर्मिंदगी हुई है पिछले चंद घंटों में, ये बेसिकली उससे छुपाने की खातिर जो है वो सब कुछ हो रहा है। मैं एक और चीज़ भी आपके साथ जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। ये एक अकाउंट है जिससे मैं अक्सर औकात पिछले व्लॉग्स के अंदर मैं शेयर करता हूँ। ये एक शख्स जो है ये बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देता है सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर। मैं इसकी एक ट्वीट आपके साथ जो है मैं शेयर करना चाहूँगा। नैटसेक जेफ, इसने इस सारे मामले के ऊपर एक ट्वीट किया है। इसने लिखा, द इंडियन मिलिट्री डज नॉट वांट टू एस्केलेट, देयर डिफेंस चीफ्स टोल्ड द पॉलिटिकल लीडरशिप एक्सप्लिसिटली दैट दे कैन नॉट गारंटी एन एयर ऑफ इन पाकिस्तान विदाउट फेसिंग सीरियस रिस्क्स। उन्होंने कहा कि इनके इंडिया के एयर चीफ्स ने बता दिया हुआ था कि भाईजान हम पाकिस्तान के साथ चीज़ों को एस्केलेट नहीं कर सकते, हमारी जो एयर पावर है ना वो उनसे सुपीरियर नहीं है। That led Modi to distance himself from the action until the results became clear. Well, the results came out and the result was that first Rafale came in combat without even entering Pakistan territory. कि रिजल्ट ये आया कि आपका राफेल जहाज जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन, पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस नहीं सका और वो तबाह हो गया। ये पहला रिजल्ट आया है। ये कितने शर्म की बात है कि आपका जहाज आपकी फिजाई हदूद के अंदर रहते हुए तबाह हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे लिखता है पैनिक इंस्यूड के उसके बाद जो है वो हबड़ा दबड़ी आ गई। It was then decided that the political leadership needs to seen back in control as they order escalation in the form of drone swarms and projectile launches. The large-scale Pakistani response that followed further made it clear that Pakistan isn't going to back down. इन्होंने इनकी जो political leadership थी उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हमारी जो बेइज्जती हो गई है तो हम ड्रोन्स भेजते हैं, मिसाइल भेजते हैं ताकि हमारी इज्जत वापस आ जाए। वो जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया वो इतना तगड़ा था कि इंडिया के यहाँ पे भी आसान खता हो गया कि भाई ये इस तरह जवाब आया। आगे लिखता है, व्हाट डिड इंडिया अचीव? इंडिया ने हासिल क्या किया इस सारी चीज में से? It achieved to learn yet another lesson in the realities of warfare. इंडिया ने एक नया सबक सीखा इस जंग के अंदर। When you go into the battlefield, all the war plans go out the window. जब जंग शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद आपने जो प्लान बनाए होते हैं कि यूं होगा, फिर हम ये करेंगे तो वो करेंगे, वो सारे खिड़की से बाहर चले जाते हैं। And it's always foolish to overestimate yourself and underestimate your enemy. ये बेवकूफ़ी है कि आप अपने आप को जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि जनाब मैं तो बड़ा तगड़ा हूं, और अपने दुश्मन को जो है वो ये समझे कि नहीं ये तो इसको तो मैं फारिग कर दूंगा, कुछ भी नहीं है। The Indian military is actually a peacenik in this case. They don't want a war. They know the realities on the ground, but certain political lobbies want other things. उन्होंने कहा भारतीय फौज को पता है, भारतीय फौज चाहती थी, भारतीय फौज लड़ना नहीं चाहती थी। ये बहुत बड़ी बात कह रहा है कि भारतीय फौज लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वहां की जो सियासी क़यादत है उसके सियासी मकासद थे जिसकी वजह से ये जंग जो है वो शुरू की गई। Those funeral photos from Pakistan, that's the Pakistani military sending a direct message to India. The message is, we remain undeterred and our policies remain unchanged even after your operation. कि यहाँ पे जो लोगों के जनाजे पड़े गए और उसके बाद यहाँ से जो मनाजिर गए हैं पाकिस्तान से, वो बेसिकली इंडिया के लिए एक पैगाम था। आपको याद है मैं अपने व्लॉग के अंदर कहता था कि ये तस्वीरें याद रखना, उस बच्चे की तस्वीर याद रखना, ये तुम्हें हॉन्ट करेगी आके, ये तुम्हारे लिए खौफ की अलामत बनेगी। और ये भी वही कह रहा है कि यहाँ से जो जनाजों की तस्वीरें गई ना इंडिया, ये बेसिकली उन्हें एक पैगाम था कि ना हम डरे हैं, ना हम पीछे हटे हैं, हमारे जवाब का इंतजार करो। आगे लिखता है, इंडिया वुड बी वाइज टू अंडरस्टैंड दैट द बेस्ट रेजोल्यूशन हियर इज क्लोज डोर डायरेक्ट टॉक्स बिकॉज व्हाटएवर इंडिया हैज बीन ट्राइंग सो फार इज इट वर्किंग। इंडिया के लिए, भारत के लिए सबसे आसान जो हल है वो यही है कि आपस में बैठ के बातचीत करो, और बातचीत करोगे तो मसला जो है वो हल होगा। अच्छा, दूसरी बात ये, डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह के वक्त जो है वो एक अपने सोशल मीडिया ऐप के ऊपर एक मैसेज डाला जिसके बाद इंडिया में एक मुसीबत पड़ गई है।
मुसीबत पड़ गई है इस वक्त। और वो क्या है, उसने लिखा जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम एंड फोर्टिट्यूड टू fully know and understand that this was time to stop the current aggression that could have led to the death and destruction of so many and so much. Millions of good and innocent people could have died. Your legacy is greatly enhanced by your brave actions. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. God bless the leadership of India and Pakistan on a job well done. ओए होए होए, ये क्या हो गया? कश्मीर के बारे में कह दिया जनाब, कश्मीर का जिक्र कर दिया, और उसके बाद इंडिया के जो एंकर्स हैं वो चीखे मार रहे हैं कि कश्मीर कहां से आ गया, कश्मीर कहां से आ गया। अच्छा, अब अगर इसको आप एक मिनट के लिए ब्रॉडली आप इसको देखें ना, तो आपको पता नहीं है ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी विन है। क्योंकि इससे पहले इंप्रेशन यही था जी, पाकिस्तान ने जो है वो ये कश्मीर का मामला जो है ये दब गया है, अब ये दोबारा डिस्कस नहीं होगा। इन्होंने आर्टिकल 370 के साथ जो कुछ किया इंडिया ने, उसके बाद कश्मीर तो अब डिस्कस नहीं होता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो कश्मीर के मसले को दोबारा खोल दिया कि जी ये जो है दोबारा डिस्कस होगा। अब ज़हन में रखिएगा, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात होती है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी कि जनाब, उसके मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ पे जो है वो चंद लोग जो है उनको इस पर भी तकलीफ है कि नहीं जनाब, सिंध तौस मुआहदा तो वैसे का वैसे ही है। इंडिया कह रहा है कि जी हमने तो नहीं इसको दोबारा, हम इसको नहीं करेंगे। तो उन्होंने सिंध तास मुआहदा, मेरे भाई दूर की बात, उन्होंने तो कश्मीर के बारे में बात कर ली है। और सिंध तास मुआहदे के मुताबिक वो सारी जो दरिया हैं वो आते कहाँ से हैं? उसी कश्मीर से आ रहे हैं। तो दरियाओं, आपने दरिया की बात की थी, ये तो उससे भी ऊपर का ऑप्शन निकला है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अब इसके बारे में बात करें, अब तो हमने इसके बारे में बात करनी है। अब उसके बाद आप यकीन कीजिए कि सफ़े मातम बिछा हुआ है इस वक्त इंडिया के अंदर। इस वक्त तमाम टेलीविजन चैनल जो है ना वो यूं करके किताबें अपने सर के ऊपर मार रहे हैं कि ये कहां से हो गया, ये किया क्या तुम लोगों ने, हमने तो क्या सोचा हुआ था। और बिला वजह की बैठ के अब ये डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के बाद जो है ना लोग वहां पे लान तान कर रहे हैं इनकी लीडरशिप के ऊपर कि कमख्तो तुम हमें कहते हो कि ये तुम्हारे कमाल से हुआ, ये तुमने जबरदस्त किया। डोनाल्ड ट्रंप तो वो काम कर रहा है जो पाकिस्तान की फेवर में जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो कश्मीर के इशू को दोबारा खोल के बैठ गया, हमने तो फाइलें बंद कर दी थी सारी। तो ये क्या बात हुई? दूसरी बात, एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। एक जो है वो मैंने चीज़ डिस्कस करनी थी कि यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी इस 2-3 दिन के अरसे के अंदर ना बहुत सी फेक न्यूज़ चलना शुरू हुई। एक फेक न्यूज़ चलना शुरू हुई कि जनाब वो कोई इंडियन खातून पायलट है वो पाकिस्तान के कब्जे में, बल्कि मैं देख रहा था शायद अल जज़ीरा का जो रिपोर्टर है उसने भी ये छक्का मार दिया कि जी वो पाकिस्तान के कब्जे में है, और वो चलाई जा रहे हैं मुख्तलिफ लोग के। देखिए जी अल जज़ीरा के, और यार अल जज़ीरा का रिपोर्टर भी जो है ना कोई बहुत कोई तोप नहीं होता है, ज़हन में रखिएगा, ठीक है। उसको कोई इतना सर पे ना चढ़ाएं कि पता नहीं अल जज़ीरा वाले ने कह दिया तो पता नहीं क्या होगा। मैनी टाइम्स दे हैव गॉटन इट रॉन्ग। मैं भी थोड़ी देर पहले जो न्यूक्लियर ऑप्शन के बारे में बात कर रहा था, मैं आपको कह रहा हूँ वो गलत है, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन बिला वजह हाइप क्रिएट किए जा रहे। मैं कह चुका हूँ, मैंने और बहुत से जगहों से इस चीज़ को कंफर्म किया, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो मैं जहाँ पे अगर इंडियन मीडिया के अंदर कोई फेक चीज़ चलती है ना तो मैं उसको पिन पॉइंट करता हूँ, तो मैं बिला वजह की एवं झूठी चीज़ें नहीं क्रिएट करने दूंगा। मैं अपनी एयरफोर्स के लिए मैंने पिछले 10-15 दिन में जो जान लगाई है अपने फोर्सेस के लिए, अपने मुल्क के लिए, मैंने जो बात की है जेन्युइन की है। तीसरी चीज़ जो सबसे आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट है बात करनी, मैं चंद ऐसे यूट्यूबरों को देख रहा था जो आज से हफ्ता पहले तक इस पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में, इस पाकिस्तानी एयरफोर्स के बारे में ठट्टे उड़ा रहे थे। उनके कह रहे थे जंग तो होनी नहीं है, जंग तो हो ही नहीं सकती, जंग कहाँ से होनी है, जंग नहीं हो रही, ये लोग आपस में सिर्फ जो है वो ये रल मिल के खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए। शहादतें हुई हैं यहाँ पे, हमारे मुल्क में शहादतें हुई हैं, उधर भी लोग जो है वो मारे गए हैं, ठीक है। ये जो जुमले ना जंग नहीं होनी, ये जाके जरा किसी शहीद के घर में जाके ये जरा बोल के देखना, फिर देखना वो आगे से तुम्हें जवाब क्या देता है, वो तुम्हारा हाल क्या करता है जब तुम ये बात कहोगे नहीं जंग नहीं होनी। मैं इसलिए बार बार कहता हूं जब आपको नहीं आइडिया हो ना फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से, वॉर रिपोर्टिंग क्या होती है, क्या बात कितनी सेंसिटिविटी के साथ की जाती है, नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जो आज से हफ्ता पहले जो है अपनी फौज के ऊपर जो है लान तान कर रहे थे, उनके ऊपर डाउट्स कर रहे थे, और जाओ जाके जंग क्यों नहीं लड़ते, और जाओ बॉर्डर के ऊपर जाओ। आज ऐसे यूटर्न मारे हैं जब लोगों ने इनको देखना छोड़ दिया, जब लोगों ने इनको थू करना इनके ऊपर शुरू कर दिया, तो अब जो है आगे जी कमाल कर दिया, हमारी फौज ने कमाल कर दिया। ये इस किस्म के लोग होते हैं जब घर में रिश्ता होने वाला हो ना तो सारा वक्त जो है वो उसमें रिच डालते हैं कि किसी तरह रिश्ता ना हो। हर चीज़ के अंदर वो जो है ना वो कोई ना कोई गलतियां निकालते हैं, नून मिर्च वगैरह जो है वो निकालते रहते हैं। उसके बाद शादी वाले दिन जो है ना रोटी खाने भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि लो जी आ गए रोटी खाने ली। तो अब जब पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली है, पाकिस्तान ने जो है वो कमाल कर दिया, अब ये लोग भी जो है अपना हिस्सा डालने आ गए जी कमाल कर दिया, आप हमारी फौज ने कमाल कर दिया। और बेशर्मो तुम लोग हफ्ता पहले क्या हरकतें कर रहे थे, सबके पास तुम लोगों की वीडियोज़ हैं, ट्वीट्स हैं, सब कुछ लोगों के पास पड़ा हुआ। कुछ तो शर्म किया करो यार, कुछ तो शर्म कर लो। खबरें और भी थी, बहुत खबरें मेरे पास, लेकिन टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह मैंने पायलट्स के हवाले से जो है वो खास तौर पे बात करनी है, इंडियन एयरफोर्स के हवाले से, वो जो 5 जहाज़ हैं उसके हवाले से भी कुछ थोड़ी सी नई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, बट आई कीप इट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। इंशाल्लाह उसके अंदर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।